जो आप देख रहे हैं ये एक मॉडल है, एक किसी बस्ती का, फिलिस्तीनी बस्ती का गाजा पट्टी के अंदर। और इस मॉडल को यूज करती है इजरायली फौज यानी कि आईडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जब जवान जाएंगे उन्हें इस तरह की गलियां मिलेंगी, इस तरह के रोड्स मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, मकबरे मिलेंगे, घर मिलेंगे, झुग्गियां मिलेंगी। वो हर चीज यहां दिखाई गई है। और ये चीज इसलिए दिखाई गई है ताकि जब जवान जाएंगे उन्हें पहले से ही लगे कि ये हमने ट्रेनिंग की हुई है, हमने ऐसा इलाका देखा हुआ है, वो सरप्राइज ना हो। और यहाँ ये बहुत बड़ा मॉडल बनाया है इन्होंने। कम से कम यहाँ 500 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कई बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं। आप देख सकते हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी सॉलिड कंक्रीट की बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप ऊपर मेरे, ये जमीन है जिसके अंदर ये कई फीट नीचे इस तरह की एंट्रेंसेस हैं पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में ऐसी सैकड़ों मील की टनल्स बना रखी हैं इस वक्त हमास ने, पूरी गाजा पट्टी में जगह जगह फैली हुई हैं। और ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड हैं, उनके अंदर हर फैसिलिटी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो हॉस्टेजेस हैं, बचे हुए हॉस्टेजेस हैं, उनको ऐसी ही अंडरग्राउंड टनल्स में रखा गया है। और अगर आप देखें मेरे इस तरफ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से टनल्स बनी हुई हैं। जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक एंट्री या एग्जिट है एक हमास टनल का। इस तरह की एंट्रीज बनी हुई हैं, कुछ सीढ़ियां आ रही हैं, कुछ में ऊपर से लटकी हुई लैडर है, कईयों में रोप से वो नीचे आते हैं। तरह तरह की एंट्री और एग्जिट हमास के लोगों ने बना के रखी हुई है इन टनल्स में। और ये जो टनल देख रहे हैं ये गाजा पट्टी में नहीं है, ये गाजा पट्टी की टनल नहीं है, लेकिन ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। बिल्कुल वैसी ही टनल्स बनाई गई हैं जैसी गाजा पट्टी में हैं। और इनको बनाने का मकसद ये है कि ये जो बेस है, ज़े-इल्म बेस है, ये मिलिट्री बेस है आईडीएफ का। और यहां वो अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं एग्जैक्ट उसी टनल्स में, उसी प्रकार की टनल्स में, ताकि जब वो गाजा पट्टी में जाएं ऑपरेशंस के लिए उन्हें किसी प्रकार का सरप्राइज न झेलना पड़े। ये ना हो कि अचानक वो जाए और कहीं से हमास टपक के आ जाए। तो उन्हें पहले से ही पता है कि कहां किस प्रकार से आने हैं। और आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, इस तरफ आपको देख सकते हैं कि पूरा टनल्स किस तरह बनी हुई हैं। इनके अंदर पूरा लंबा मोड़ है, सरप्राइजेस हैं। और ये इंश्योर करने के लिए कि आईडीएफ के जवान पूरे पहले से ही ट्रेंड हैं। हर जवान को ये पता है कि उसके ट्रुप में, उसके स्क्वाड में उसकी क्या ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पहले से ही उन्हें बता दिया जाता है किस हुक्म पर क्या कार्रवाई करनी है, कहां मुड़ना है, किस तरह से क्या फायर करना है। ये सब पहले से तैयारी करके रख ली जाती है। और ये रेप्लिका उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है जहां से मैं इस वक्त बोल रहा हूं, ज़े-इल्म का। ये अकेला ऐसा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है पूरी दुनिया में जहां टनल वॉरफेयर के बारे में जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तैयार किया जाता है। नॉर्मल टाइम पर ये जो सेंटर है ये आमतौर पर अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टनल्स नहीं है, ये एक मॉडल है जो रिफ्यूजी कैंप्स के लिए इन लोगों ने बनाया है, ताकि सोल्जर्स को प्रैक्टिस कराई जा सके रिफ्यूजी कैंप्स को स्टॉर्म करने की। अगर उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर हमला करना है तो उन्हें किस तरह की बिल्डिंग्स मिलेंगी, किस तरह की गलियां मिलेंगी। ये देखिए गलियां ऊपर टिन शेड लगा हुआ है, किस तरह की गलियां मिलेंगी, कैसी दीवारें मिलेंगी, कैसी पाइप्स मिलेगी, हर चीज का मॉडल यहां बनाया गया है। एग्जैक्टली वही चीज जो इन सैनिकों को गाजा पट्टी के अंदर किसी भी रिफ्यूजी कैंप में मिलेगी, ताकि खासकर जो नए जवान हैं, जिनको नया नया प्रशिक्षण दिया गया है भी, या रिजर्विस्ट हैं और जिनको इस वक्त अब भेजा जा रहा है गाजा पट्टी में लड़ाई लड़ने के लिए, वो किसी भी तरह से सरप्राइज ना हो। उन्हें पता हो कि उन्हें क्या मिलने वाला है। और जब वो एक्चुअल ऑपरेशंस के लिए जाएं उन्हें लगे कि ये चीज उन्होंने पहले से की हुई है। इसीलिए ये मॉडल बनाए जाते हैं फौज के अंदर, ताकि जवान सरप्राइज ना हो और उन्हें लगे कि ये चीज मैं पहले भी कर चुका हूं और दोबारा कर सकता हूं। इससे उनका मनोबल बढ़ता है, उनके प्रशिक्षण अच्छा होता है और जो रिजल्ट्स हैं ऑपरेशंस के वो बेहतर होते हैं और कैजुअलिटीज कम होती हैं। और इस वक्त आईडीएफ का एक बड़ा मुद्दा है कम कैजुअलिटीज करने का, कम से कम कैजुअलिटीज हो आईडीएफ की, क्योंकि बहुत प्रेशर है। ऑलरेडी 1400 लोग मारे जा चुके हैं इन ऑपरेशंस में और वो नहीं चाहते कि और ज्यादा कैजुअलिटीज इसमें हो। और यही कारण है कि इस वक्त
बहुत इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है, खासकर नए जवानों की और रिजर्विस्ट की, ताकि जब सीज फायर खत्म होगा और वो गाजा पट्टी के अंदर दाखिल होंगे, उन्हें सफलता मिले। और आप देख सकते हैं, देखिए पूरे जैसे घर बने हुए हैं, ये आपको मस्जिद नजर आ रही है पीछे, ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये सारी चीजें, और ये सॉलिड कंक्रीट की बनी हुई है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हर चीज वैसे बनाई गई है जैसी वो उम्मीद करते हैं कि एक अरब बस्ती में, फिलिस्तीनी बस्ती में गाजा पट्टी के अंदर होगी, और इसीलिए अब ये प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ देखिए रोड उस तरह की बनाई गई हैं, गलियां उस तरह की बनाई गई हैं जैसी कि आईडीएफ सोल्जर्स को मिलने की उम्मीद है एक किसी भी फिलिस्तीनी बस्ती के अंदर, ताकि जब वो अंदर जाते हैं तो वो सफलतापूर्वक अपना ऑपरेशन कर सकें। और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ, अभी कम से कम कई 100 सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है, लेकिन फिल्म करना अलाउड नहीं है। और ये प्रैक्टिस इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल को पता है, आईडीएफ को पता है कि आने वाले दिनों में, चाहे वो 3 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो, उन्हें अंदर जाना पड़ेगा और उन्हें खान यूनिस और गाजा सिटी जैसे शहरों पर और छोटी बस्तियों पर कब्जा करना पड़ेगा, और वहां बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है। और उनका मकसद ये है कि उनकी कैजुअलिटीज कम से कम हो और उन्हें जल्दी जल्दी सफलता मिल सके। आज तक के लिए इजरायली मिलिट्री बेस से राजेश पवार।